तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइज ये एपिसोड भी बाकी एपिसोड्स की तरह काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है, तो फिर अंत तक जरूरी देखना। और जो भी चैनल पर नया हो या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइज। तो गाइज बिना टाइम फोड़े सीधे बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं सन के सभी बंदे वांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। हम वांग को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रहा होता है अकेले इन सभी बंदों से फाइट करना थोड़ा दिक्कत भरा हो सकता है, लेकिन इन्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। हम देखते हैं अब इन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसमें वांग पिट भी रहा होता है, पीट भी रहा होता है, ठुक भी रहा होता है, ठोक भी रहा होता है। लेकिन तभी देखने को मिलता है सन का एक बंदा वांग के पीछे से अटैक कर देता है। हमें देखते हैं वांग का बैलेंस बिगड़ जाता है एंड वो जैसे तैसे खुद को संभालता है। तभी सन बोलता है सच्ची में तुम तो फाइट करने में काफी ज्यादा अनाड़ी हो। तभी वांग बोलता है तेरे बंदे ने मेरे पे पीछे से अटैक किया, फिर भी तू ऐसा बोल रहा है, सच्ची में तुम लोग एक कायरों की टोली हो। तभी वो लात मारने वाला अजीब सा पोज बनाते हुए बोलता है वेल फाइट में तो सिर्फ जीत ही मायने रखती है, क्या फर्क पड़ता है कि तुम कैसा अटैक कर रहे हो। हम देखते हैं उसकी बात खत्म ही हो पाती, तभी वांग काफी स्पीड में उसके पास आते हुए उसके गोटे तोड़ देता है। हम देखते हैं इस चीज से तो भाई साहब की तो पूरी दुनिया ही हिल जाती है। वो गुलाटियां मारते हुए काफी दूर जाकर गिरता है। हम देखते हैं वांग तो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है। वो बोलता है तो अब कौन है जिसे अपने तोड़वाने हैं। हम देखते हैं इस चीज को देखकर तो सन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है अगर से अभी नहीं रोका तो ये आगे चल के हमारे लिए काफी सारी दिक्कतें खड़ी करेगा। बॉयज अटैक। हम देखते हैं सभी बंदे लोग भी फिर से वांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वांग तो काफी अच्छे तरीके से पेल रहा होता है। क्यूब भी वांग से बोल रहा होता है मास्टर थोड़ा ध्यान से, आपकी काफी सारी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है। हम देखते हैं इसका ऐसा बोलना ही होता ही है, लेकिन तभी एक बंदा आकर वांग को काफी टाइटली पकड़ लेता है एंड तभी दूसरा बंदा आकर वांग पर अटैक कर देता है, जिससे कि वांग तो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। हम सन को देखते हैं, वो तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो बोलता है वाह मेरे चेलों, इसी तरह इसको पेलो। तभी हम वांग को देखते हैं, वो भी काफी जोश में उठने लगता है। वो बोलता है तुम बेशरम लोग भी ना, तुम लोग सिर्फ दूसरों को वुली करना जानते हो। हम देखते हैं इस चीज से सन की भी सुलग जाती है। वो अपने बंदों से बोलता है अबे खड़े क्या देख रहे हो, जाकर इसको ठोको ना। हम देखते हैं वो बंदे लोग भी ऐसा ही करने लगते हैं, लेकिन वांग तो लाइक सभी को काफी तगड़े तरीके से धो रहा होता है। वेल किसी को भी सही तरीके से मौका ही नहीं मिल रहा होता है एंड एक बंदे की तो लात को घुमाते हुए उसको सन के ऊपर ही फेंक देता है, जिससे कि सन का भी बुरा हाल हो जाता है। हम देखते हैं अब तो सन को भी वांग से काफी ज्यादा डर लगने लगा होता है। वो बोलता है सच्ची में क्या ये सच्ची में कोई इंसान भी है यार, ये तो एक मॉन्स्टर है। हम वांग को भी देखते हैं, वो भी फाइट करते हुए काफी जोश में आ चुका होता है। वो भी काफी गुस्से में बोलता है तो अब कौन है जो मुझसे लड़ना चाहता है। हम सन को देखते हैं, उसकी तो पूरी फटी पड़ी होती है। वहीं क्यूब भी वांग से बोल रहा होता है मास्टर आप काफी बुरी तरीके से थक चुके हैं, अब आपको रुक जाना चाहिए। तभी वांग बोलता है मैं जानता हूँ, पर इन बेशरमों को इनकी औकात तो दिखानी ही पड़ेगी ना। ये बोलते हुए वो सन की तरफ बढ़ रहा होता है। सन की भी लाइक फटी पड़ी होती है। वो बोलता है मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। हम देखते हैं सब लफड़े के चक्कर में अब शाम भी हो चुकी होती है, लेकिन तभी देखने को मिलता है यहाँ पर साउथ सिटी के गुंडों की गैंग भी आ जाती है, जो कि आते साथ ही सन से बोल रहे होते हैं वेल मैंने लगा था नॉर्थ सिटी की गैंग काफी ज्यादा ताकतवर होगी, लेकिन यार तुम लोग तो नल्ले निकले, तुम लोग तो एक बंदे को भी नहीं संभाल सकते। वेल कुछ भी कहो, तुम लोगों ने मेरे को काफी अच्छा शो दिखाया। तभी सन भी उठते हुए बोलता है वेल साउथ सिटी के गैंग का लीडर हाउ हुआन, आखिर तू यहाँ कर क्या रहा है। तभी हुआन बोलता है यार संजुन तेरे को अभी भी समझ में नहीं आया, हम लोग तो तेरी इस हालत पे हंसने आए हैं यार, तू इतना अनाड़ी है फिर भी तू अपने आप को नॉर्थ सिटी का गैंग लीडर बोलता है। तेरा अपनी कंडीशन तो देख, तू तो एक चोमू लग रहा है, चोमू। सिटी के बॉस की पोजीशन तो सिर्फ एक ही बंदे के पास होनी चाहिए और वो मैं हूँ मैं। अभी हमारा वांग बोलता है ओए बासी भटूरे, मुझे तुम जैसे गैंग लीडरों के लफड़ों में पड़ने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम लोगों को ये बात दिमाग में डाल लेनी चाहिए कि तुम लोग अपने लफड़ों में याओ को बीच में नहीं ला सकते। क्या तुम लोगों को समझ में आया? अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो बता, इस बात की बत्ती बनाकर तेरे मुंह में डाल दूं। हुआन बोलता है तू कौन है बे और इतने एरोगेंटली बात कर रहा है, भले ही तूने सन को हरा दिया है, लेकिन मेरे से बात करने से पहले तेरे को 10 बार सोच लेना चाहिए था, लगता है तेरी बैंड बजानी पड़ेगी। तभी क्यूब वांग से बोलता है मास्टर अभी अभी एक फाइट करके आप जीते हैं, आप काफी थक चुके हैं, मैं आपको एक और फाइट करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, अब आपको पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं अब तो काफी देर हो चुकी होती है, वांग और उसके बंदे वांग के पीछे पड़ चुके होते हैं। हम देखते हैं वांग भी बस भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो क्यूब से बोलता है देख मेरे भाई, जैसे मैं 3 तक गिनती गिनूं तू मेरे को यहाँ के मैन स्विच के पास टेलीपोर्ट कर दियो, एंड जैसे वो गिनती गिनता है एंड वो टेलीपोर्ट भी हो जाता है। हमें देखने को मिलता है जैसे वो टेलीपोर्ट होता है वो मैन स्विच को ही बंद कर देता है, जिससे कि यहाँ की लाइट ही चली जाती है। हम देखते हैं सभी बंदे काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ये बंदा गया कहाँ, लेकिन तभी देखने को मिलता है अचानक से वो वांग के सामने आ जाता है, जिससे
कि हुआंग की भी फट जाती है कि भाई अचानक से ये कहां से आ गया। लेकिन हम देखते हैं वांग तो हुआंग को बिल्कुल भी संभलने का समय नहीं देता है एंड मुंह पर एक काफी तगड़ा सा पंच चढ़ देता है जिससे कि हुआंग की तो बैंड ही बज जाती है। वो काफी तगड़े तरीके से जमीन पर जाकर गिरता है और इतने में ही वो नहीं रुकता है एंड एक एक करके वो हुआंग के सभी बंदों को पेलने लगता है। हम देखते हैं हुआंग का एक बंदा बच चुका होता है जो कि स्विच को ओपन करने गया होता है। जैसे ही स्विच वो ओपन करता है लाइट आती है, उसे देखने को मिलता है हुआंग और उसके सभी चेले तो ढेर हो चुके हैं। हम सन जुन को देखते हैं, उसकी तो फटी पड़ी होती है। वो अपने मन में सोच रहा होता है वांग शाओयू तो सच्ची में कोई इंसान ही है ना। लेकिन तभी देखने को मिलता है याओ अपने साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स को अब उस स्टेडियम के बाहर ले आते हैं, लेकिन उस स्टेडियम का गेट लगा होता है। वो लोग बोल रहे होते हैं वेल गेट खोलो नहीं तो हम लोग पुलिस को बुला लेंगे। तुम लोग इस जगह का यूज बिना हमारी परमिशन के नहीं कर सकते। हमें पता चलता है याओ को भी पता चल चुका होता है कि वांग इसी स्टेडियम में इस वजह से उसने ऐसा किया होता है। हम देखते हैं सन और वांग को भी ये सब चीजें पता चल चुकी होती हैं। सन तो वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वांग उसके सामने आ जाता है। वो बोलता है अच्छा बेटा जी तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। सन तो वांग के पैर पड़ने लगता है कि भाई मैंने माफ कर दे यार, आज के बाद मैं कभी याओ और तेरे आसपास भी नहीं भटकूंगा। तभी वांग काफी बैडएस लुक देते हुए बोलता है ऐसे कैसे तुझे छोड़ दूं, तुझे मेरे लिए काम करना होगा। हम देखते हैं अब स्टेडियम का गेट भी खुल जाता है। उन लोगों को देखने को मिलता है सन तो वांग की कुटाई कर रहा होता है लेकिन सन तो ये सब चीजें मजबूरी में कर रहा होता है जो कि वांग ने उससे करने के लिए कही होती है क्योंकि वांग अभी नहीं चाहता कि उसकी ताकतवर वाली आइडेंटिटी एक्सपोज हो। तभी वांग हम लोगों को बताता है संजुन ने अपनी गलती मान ली कि उसने हाओ हुआन के साथ बास्केटबॉल स्टेडियम में फाइट की थी। और रही बात मेरी, यार मैं तो एक मासूम राहगीर हूँ जो कि गलती से इन लफड़ों में फंस गया था। क्या करूँ यार, कभी कभी कुछ चीजों को सीक्रेट रखना जरूरी होता है। हालांकि संजुन ने मुझसे वादा भी किया कि आज के बाद वो कभी भी याओ की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। हालांकि अब ये मामला खत्म हो चुका है लेकिन मुझे अपनी पावर्स की लिमिट भी पता चल चुकी है। मुझे जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनने के लिए काफी सारे स्टोन्स को एब्सॉर्ब करना पड़ेगा ताकि मैं याओ और जिनको मैं बचाना चाहता हूँ उनको प्रोटेक्ट कर सकूं। इसी वजह से मैं काफी समय से स्टोन्स की तलाश करना शुरू कर चुका हूँ लेकिन ज्यादातर स्टोन्स दूसरों के हैं, मतलब उन स्टोन्स के ओनर पहले से ही हैं और मैं उन स्टोन्स के ओनर से उन स्टोन्स को छीन तो नहीं सकता ना। ये बोलते हुए कहीं ट्रैवल करते हुए जा रहा होता है। हम देखते हैं उसके बगल में बैठी लेडी तो वांग पर लाइन मार रही होती है जिससे कि वांग की भी हालत खराब हो रही होती है कि यार आखिर कहाँ फंस गया मैं। तभी वो हम लोगों को बताता है वेल मैं अभी एक फॉरेस्ट में जा रहा हूँ जहाँ पर मैं बिना ओनर के स्टोन्स को ढूंढूंगा और इसके लिए मैंने काफी सारे जरूरी सामानों को भी खरीद लिया है। लेकिन हालांकि इसके लिए मैंने काफी सारे अपनी पॉकेट मनी को गवा दिया। यार मैं तो कगला हो गया रे। तभी कुछ समय के सफर के बाद वांग हमें बताता है अब फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पर आ चुका हूँ जो कि मेरे घर के सबसे पास लाओजी माउंटेन है। लेकिन जल्दी ही मुझे पता चल गया कि यहाँ पर भी स्टोन ढूंढना इतना आसान नहीं है क्योंकि एक तो बड़ी चट्टान के बीचों बीच है और एक झील के अंदर है। जब मैंने अपनी सेंसेस का और यूज किया तब मुझे पता चला एक स्टोन जमीन के 15 मीटर्स नीचे है। लेकिन यार ये भी कोई जिंदगी है, अगर मुझे पता भी हो स्टोन्स कहाँ है लेकिन फिर भी अगर मैं पा ना पाऊं उन्हें तो आखिर इस चीज का फायदा ही क्या। ये बोलते वो काफी उदास होकर वहीं पर लेट जाता है। अभी क्यों बोलता है मास्टर हमें जमीन के नीचे एक खोखला एरिया डिटेक्ट हो रहा है जिसके अंदर हमें काफी तेज एनर्जी महसूस हो रही है। तभी वांग बोलता अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जमीन के नीचे कोई अंडरग्राउंड गुफा वगैरह है क्या। ये बोलते वो अपने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है बट वो कर ही नहीं पाता। तभी क्यूब बताता है अगर कोई एक्सप्लोरेबल जगह के अंदर बिल्कुल सील जगह है तो आप वहाँ पर टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। कम से कम ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट करने के लिए आपको 1 सेंटीमीटर डायमीटर का गैप चाहिए होगा। तभी हम देखते हैं वांग के दिमाग की भी बत्ती जल जाती है। वो एक तालाब के पास आ जाता है। वो बोलता है गैप ही तो चाहिए, पानी ग्रेविटी की वजह से किसी भी गैप में चला जाएगा और मैं इसी चीज का यूज करते हुए उस गेम में जा सकता हूँ। ये बोलते हुए अपने सेंसेस का यूज करने लगता है एंड वो थोड़ी देर इसी चीज का यूज करते हुए ही उसी अंडरग्राउंड गेम में पहुंच भी जाता है। लेकिन वहाँ काफी ज्यादा फिसलन होती है, वो वहीं पर गिर भी जाता है। फिर भी वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी क्यों बोलता है मास्टर हमें आगे की तरफ काफी बेहतरीन क्वालिटी के जेम्स डिटेक्ट हुए हैं। हम देखते हैं इस चीज को सुनने के बाद वांग भी आगे बढ़ ही रहा होता है लेकिन रास्ता आगे खत्म ही हो जाता है। वांग भी काफी ज्यादा हैरान कि जेम्स तो आगे से डिटेक्ट हो रहे हैं फिर ये रास्ता क्यों बंद हो गया यार, क्या ऐसा हो सकता है कि आसपास कोई और गुफा हो। ये बोलते हुए वो अपने सेंसेस का यूज करने लगता है। उसे थोड़ी हवा महसूस होती है। वो बोलता है हवा, मैं यहाँ पर थोड़ी सी हवा महसूस कर सकता हूँ, इसका मतलब ये है यहाँ से बाहर निकलने का एग्जिट भी मौजूद होगा। ये बोलते हुए अपने सेंसेस का यूज करते हुए उसी हवा की मदद से दूसरी केव में भी टेलीपोर्ट हो जाता है। वो तो काफी ज्यादा खुश होता है कि भाई फाइनली मैं उस जगह पर आ गया जहाँ पर मेरे को जेम्स मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसे देखने को मिलता है आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है, साथ ही साथ उसकी टॉर्च भी नीचे गिर चुकी होती है।
क्यूब बोलता है मास्टर हम जेम्स की एनर्जी को काफी ज्यादा मात्रा में महसूस कर सकते हैं, मतलब वो आसपास ही है। हम वांग को भी देखते हैं, वो भी अपनी सेंसेस का यूज करने लगता है, उसे देखने को मिलता है काफी सारे नुकीले क्रिस्टल्स की फॉर्म में काफी सारे जेम्स उसे एक स्केप की ऊपर साइड देखने को मिलते हैं। वो बोलता है वेल ये थोड़ा दूर है, अगर मैं नीचे थोड़ा जाऊं साथ ही साथ 2 बार टेलीपोर्टेशन का यूज करूं तब शायद मैं वहां पहुंच सकता हूं। हम देखते हैं वो तो ये सब चीजें सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे काफी बड़ा जाइंट स्नेक आ जाता है, लेकिन इस चीज का एहसास वांग को होता ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं वो स्नेक जैसी वांग को खाने वाला होता है, वांग तो तुरंत ही अपने टेलीपोर्टेशन का यूज करते हुए आगे पहुंच जाता है। स्नेक भी लाइक खिला हुआ कि भाई कहाँ गया आखिर ये बंदा। हम देखते हैं वांग भी अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा होता है एंड वो फाइनली उस क्रिस्टल के काफी करीब पहुंच जाता है, लेकिन क्रिस्टल थोड़े नीचे की तरफ होते हैं, उसे डर लग रहा होता है कि कहीं वो नीचे वगैरह ना गिर जाए। हम देखते हैं वो इन्हीं सभी चीजों को सोचकर काफी परेशान हो रहा होता है। हमें देखने को मिलता है वो स्नेक फिर से वांग के पीछे आ चुका होता है, वांग को अभी भी इस चीज का पता नहीं होता। हमें देखने को मिलता है वो स्नेक फिर से जैसे ही वांग को खाने वाला होता है, वांग फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है एंड वो फिर से आगे पहुंच जाता है। स्नेक भी लाइक यार क्या मेरी कोई फिरकी ले रहा है। हम वांग को देखते हैं, अब वो जहाँ टेलीपोर्ट हुआ होता है वो एक काफी पतली सी जगह होती है एंड हमारे वांग की फटी पड़ी होती है, लेकिन हम देखते हैं वो फिर भी हार नहीं मानता है एंड आगे बढ़ते हुए वो एक पत्थर में रस्सी वगैरह बांधने लगता है। क्यों बताता है वेल हमें आगे 12 क्रिस्टल्स डिटेक्ट हुए हैं। वांग भी लाइक काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली मेरी इतनी मेहनत रंग लाई एंड अब मैं इन सभी क्रिस्टल्स को एब्सॉर्ब करके सुपर हीरो बन जाऊंगा यार, बल्ले बल्ले हो जाएगी। हम देखते हैं फाइनली वांग स्केप के ऊपर मौजूद नुकीले क्रिस्टलों को तोड़ने लगा होता है एंड वो काफी ज्यादा खुश होता है कि फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद मैंने क्रिस्टलों को पा ही लिया। ये बोलते वो और भी क्रिस्टलों को कलेक्ट करने लगता है, लेकिन कलेक्ट किए हुए क्रिस्टल्स में से एक क्रिस्टल नीचे की तरफ गिरने लगता है। वांग भी उस क्रिस्टल को पकड़ने के लिए नीचे की तरफ कूद जाता है। हम देखते हैं वो तो पहले काफी डर जाता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है वांग ने एक पत्थर को रस्सी से बांध रखा होता है और रस्सी से खुद को बांध रखा होता है, जिस वजह से वो बच चुका होता है। हम देखते हैं वांग नीचे की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है यार इस खाई के नीचे अगर मैं गिर जाता तो मेरी हड्डियां भी नहीं मिलती, लेकिन मेरे को उम्मीद है इस खाई के नीचे जरूर कोई नदी वगैरह होगी। ये बोलते वो अपने सेंसेस का यूज करने लगता है। सेंसेस में उसे नदी वगैरह तो नहीं मिलती, लेकिन उसे अपने आसपास कोई हिलती डुलती चीज देखने को जरूर मिल जाती है, जो कि कुछ और नहीं ये जायंट स्नेक ही होता है, जो कि फिर से वांग के पास आ चुका होता है। अब तो वांग भी इसे देख चुका होता है, जिससे कि वांग की भी अब फटने लगती है। हम देखते हैं वो जायंट स्नेक वांग पर अटैक कर देता है। वांग भी उस खाई के नीचे ही कूद जाता है, लेकिन रस्सी बंधे होने के कारण वांग तो बच जाता है, लेकिन वो जायंट स्नेक नीचे जाकर गिरता है। हमें देखने को मिलता है नीचे वास्तव में एक नदी मौजूद होती है। वांग तो लिटरली खुश हो ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी भी रस्सी टूट जाती है एंड वो भी जाकर इसी पानी में जाकर गिरता है। हम देखते हैं स्नेक तो पहले से ही इस चीज का इंतजार कर रहा था, वो फिर से वांग की तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं वांग की भी फटी पड़ी होती है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार थोड़ी ना मान सकता है। वो अपने हाथों में मौजूद औजारों से उस स्नेक पर अटैक करने लगता है। इस चीज से स्नेक को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है एंड वो वांग को काफी ज्यादा टाइटली जकड़ लेता है। वांग बोलता है क्यूब यार मेरे को अंदर ले लेना। तभी क्यूब बोलता है माफ कीजिए मास्टर, लेकिन आपके साथ इतना बड़ा जायंट स्नेक है, हम आपके अलावा इतने बड़े जायंट स्नेक को अंदर नहीं ले सकते। तभी वांग बोलता है बेवकूफ कहीं के यार, किसने कहा कि तेरे को स्नेक को लेना है यार, मेरे को लेना। लेकिन इतने में ही वो स्नेक वांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। हम वांग को देखते हैं वो भी अपने हाथ में मौजूद औजार से उस स्नेक पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो स्नेक को भी डैमेज होता है, लेकिन वो डैमेज इतना भी बड़ा नहीं होता। लेकिन इन सब चीजों के चक्कर में वांग की तो हालत ही खराब हो चुकी होती है। पहली बात वो पानी के अंदर लड़ाई कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो सांस ही नहीं ले पा रहा होता। हम देखते हैं वो बेहोश होने लगता है, लेकिन सही टाइम पर क्यूब वांग को अपने अंदर ले लेता है। हमें देखने को मिलता है वांग तो काफी ज्यादा नाराज होता है। वो बोलता है साले क्यूब कहीं के, तू मेरे को पहले अंदर नहीं ले सकता था। चलो इन चीजों को साइड में रखते हैं, मैंने अभी जितने भी क्रिस्टल्स इकट्ठे किए हैं जल्दी से उन सभी क्रिस्टल्स को एब्सॉर्ब कर लो। तभी क्यूब बोलता है मास्टर आपने अब तक 11 जेम्स को इकट्ठा किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इन्हें सिंथेसाइज भी किया जा सकता है। वांग बोलता है क्या? तभी क्यूब बताता है जेम्स को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्री लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड एडवांस लेवल। अगर हम हर 3 जेम्स को एक साथ सिंथेसाइज करें तो एक हायर लेवल का जेम बनाया जा सकता है। एक एलिमेंट्री लेवल के जेम्स की तुलना में एक हायर लेवल के जेम्स की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है एंड कई बार तो इसका यूज करने पर इसके पास स्पेशल एट्रीब्यूट देने की भी पॉसिबिलिटी होती है। तो बताइए मास्टर, क्या आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं? क्या आप इन जेम्स को सिंथेसाइज करवाना चाहते हैं? तभी वांग काफी अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है अबे बेवकूफ कहीं की यार, इतना ज्ञान देने के बाद भी तू मेरे से पूछ रहा है यार, मेरे को भी एक एडवांस लेवल का जेम्स चाहिए। तभी क्यों बोलता है लेकिन मास्टर एक एडवांस लेवल का जेम्स को पाने के लिए आपको लगभग 100 घंटे लगेंगे। इस चीज से तो वांग की भी हालत खराब। भाई क्या तू ये चीजें मेरे को पहले नहीं बता सकता था यार, मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। तभी क्यूब बोलता है तो क्यों ना मास्टर आप 9 जेम्स को मेरे को दे दें, जिसको मैं सिंथेसाइज कर दूंगा और बचे हुए 2 क्रिस्टल्स को आप डायरेक्टली एब्सॉर्ब कर लें। तो क्या कहते हैं मास्टर, क्या आप जेम्स को सिंथेसाइज करवाना चाहते हैं? तभी वांग बोलता है हाँ यार कर दे,
वैसे भी मेरे को एडवांस लेवल का जेम्स चाहिए। वेल कुछ जेम्स को तो मैं पहले भी एब्जॉर्ब कर चुका हूँ और उनसे मिले हुए एक्सपीरियंस के अनुसार मुझे लगता है कि अभी के लिए ये 2 जेम्स जो कि मैं एब्जॉर्ब करूंगा इस स्नेक को हराने के लिए काफी होंगे। तो फिर अब किस चीज का इंतजार है, कर लेना 2 क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब। भाई मैं स्नेक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से पंगा लेने की। तभी हम देखते हैं क्यूब ने भी अब 2 क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। वो बताता है आपकी स्पीड 2 से बढ़ गई है, साथ ही साथ आपकी स्प्रेड भी 4 से बढ़ गई है। हम देखते हैं जैसे ये चीज बांग सुनता है वो तुरंत ही टेलीपोर्ट करते हुए पानी के बाहर आ जाता है। हम देखते हैं स्नेक को भी ये चीज का एहसास हो जाता है, वो भी बांग पे अटैक करने के लिए आगे आ जाता है। बांग बोलता है आजा बेटे आजा, अगर मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मुझे अपने रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को तो मिटाना ही पड़ेगा ना। ये बोलते हुए काफी स्पीड में इस स्नेक पर अटैक करने लगता है, जिससे कि स्नेक की भी 2 ही 3 अटैक में बैंड बज जाती है एंड वो पानी के अंदर ही घुस जाता है। पिवांग भी बोलता है वेल भाग रहे हो, वेल मुझे लगा नहीं था कि इतना सब करने के बाद ये चीजें ऐसे खत्म होंगी। वेल कोई नहीं। तभी उसे पानी में एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है, जैसे वो पानी से उस चीज को बाहर निकालता है उसे देखने को मिलता है ये भी एक टाइप का जेम ही होता है। वो बोलता है क्या ये एलिमेंट्री लेवल का जेम है? वेल कुछ भी हो मुझे पता है इसके साथ क्या करना है। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सन और हुआन दबाकर पी रहे होते हैं, जहाँ हुआन काफी गुस्से में बोल रहा होता है वेल मुझे बदला लेना ही होगा। और गाइस इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। क्या यार एपिसोड को काफी मजेदार पार्ट में एंड कर दिया गया, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। वेल आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा गाइस। तो गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।